सूर्य नारायण नारायण नारायण। सूर्य नारायण नारायण नारायण। सूर्य नारायण नारायण नारायण। सूर्य नारायण नारायण नारायण। मग बंधुगणों, भगवान सूर्य नारायण के उपासक गणों, आज मैं श्री सांब पुराण की प्रस्तुति का प्रारंभ कर रहा हूं। आज से प्रत्येक दिन मैं श्री सांब पुराण की कथा एक एक अध्याय प्रस्तुत करूंगा। आशा है सभी भगवान सूर्य नारायण के उपासक मग बंधुगण इसका श्रवण करेंगे और भगवान सूर्य नारायण की कृपा प्राप्त करेंगे। ओम सिद्ध गणेशाय नमः। मंगलाचरण नमः। सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगत प्रसूते स्थितिनाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरंचि नारायण शंकरात्मने समस्त प्राण देहाय सदा विशुद्ध बुद्धये त्रयीमयाय देवाय नमो लोकैक साक्षिणे पितामहाय कृष्णाय योगिने व्यक्तरूपिणे भूतभव्य भवेप्याय विश्वसंसृष्टये नमः। नमस्तस्मै मुनीसाय सन्नताय तपस्विने शान्ताय वितरागाय तस्मै ज्ञानात्मने नमः। नमस्तस्मै विधात्रे च स्वव्यक्तप्रभवाय च भूतसंहारतिग्माय भास्कराय गभस्तिने शक्रो वह्निर्यमो रक्षो वरुणोऽथ समीरणः धनदश्चैश्वरश्चैव ऊर्ध्वं तथैव च यो द्विषो व्याप्य तिष्ठन्ति तस्मै सर्वात्मने नमः। ओम सिद्ध गणेशाय नमः। पूर्व काल में शौनक ने नैमिषारण्य नामक तपोवन में स्थित सुत से पूछा था कि हे महाभाग, आपने यहाँ पुराणों की कथाएं विस्तार से सुनाई हैं,
स्कंद पुराण, ब्रह्मांड पुराण, वायु पुराण आदि की कथा आप सुना चुके हैं। सावर्णी ने, मार्कंडेय ने, वैशंपायन ने, दधीची ने और सर्व ने जो कथाएं कही हैं वे सब हम आपसे सुन चुके हैं। इसी तरह श्री हरिद्वारा ऋषियों के सामने कथित कथा और बाल खिल्य ऋषियों द्वारा कही गई कथा भी आपने हमको सुना दी है, पर अब तक आपने हरिपुत्र सांब की कथा नहीं सुनाई। मेरे कान मौन भाव से प्रीति युक्त इस कथामृत को पान करना चाहते हैं, जो भास्कर पुराण है और जिसको पूर्व काल में सांब ने पूछा था, उसी द्वादश मूर्तिमय भगवान सूर्य की कथा आप सुनाइए। इस सर्वशास्त्र प्रतिष्ठित भास्कर पुराण की समस्त कथा को आप यथावत सुनाने की कृपा कीजिए। शौनक का प्रस्ताव सुनकर सुत ने कहा, हे सुव्रत, आप ठीक ही कहते हैं। यह महान प्रश्न है। महाभारत में, वेदोपनिषदों में और सब पुराणों में इस विषय में बहुत कुछ कहा गया है। इसमें पुराण प्रतिष्ठित बहुविध कथाओं का भी समावेश हो जाता है। वेदार्थ, स्मृतिसार, वर्ण धर्म, आश्रमाचार, भूत भविष्य वर्तमान, मित्रवाद, सृष्टि, उत्पत्ति, प्रलय, पूजा विधान, सांगोपांग समारोह विधि, पूजा प्रवर्तन, वशीकरण, आकर्षण, विद्वेष, स्तंभन, उच्चाटन आदि का भी इस पुराण की कथा में समावेश होता है। सूर्य प्रतिमा का लक्षण, प्रतिमा पूजा, वास विधान, मंडल निर्माण, यज्ञों की क्रिया, सिद्धि देने वाले यज्ञ साधन, महामंडल, सूर्य सानिध्य, भूमि, वात, उष्णता, पुष्प धूप दान आदि की भी विधि का वर्णन इस पुराण में है। सप्तमी कल्प तथा उपवास विधि, दान धर्म और उसका फल, वेला काल का विधान, धर्म विधि, धूपदान विधि, जय जयकार विधि, प्रयताप्रयत, स्वप्नानुवर्णन, प्रायश्चित विधान, मूर्ति के लक्षण, शिष्यों की दीक्षा देने की विधि, मंत्र निर्णय और यथा न्याय विविध स्तवन स्तोत्र आदि का भी इसमें समावेश होता है। इति श्री शांब पुराणे उद्देशानुक्रमणिका कथनम नाम प्रथमोध्याय। ये शांब पुराण, जिसे भास्कर पुराण भी कहते हैं, उस पुराण के अंतर्गत उद्देशानुक्रमणिका नाम का ये प्रथम अध्याय था। कल द्वितीय अध्याय की प्रस्तुति होगी, जिसमें आदित्य का सर्वेश्वरत्व की कथा होगी। सूर्य नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।